कभी हमास को खत्म करने की कसम खाने वाला इजराइल हर बार फंसता गया और हर बार उसे अपने कदम पीछे खींचने पड़े। हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष की स्थिति में इजराइल ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया तो दुनिया में खबरें छाई कि इजराइल अब हिजबुल्लाह की समाप्ति तक यह ऑपरेशन चलाएगा। हालांकि शुरुआती कुछ दिनों तक हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायली सेना के जवानों को अंदर तक आने दिया और फिर जैसे ही वो हिजबुल्लाह के चुने हुए स्थान पर पहुंचते थे तो वहीं उनकी मौत हो जाती थी। सुरंगों के सहारे हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने आईडीएफ को बुरी तरीके से छकाया। अंततः ना चाहते हुए भी दबी जुबान में इजराइल ने यह मान लिया कि वो अब आगे की लड़ाई लड़ने में असमर्थ है। कई विश्लेषकों का मानना रहा कि अगर इजराइल सक्षम रहता तो वो युद्ध को कतई नहीं रोकता और ना ही सीज फायर के किसी तरीके से मुहाने पर पहुंचता। सिर्फ हिजबुल्लाह ही नहीं बल्कि इजराइल को हमास के साथ भी समझौते के लिए मजबूर होना पड़ा है, ना कि हमास मजबूर हुआ। 1.25 साल से हमास को नेस्तनाबूद करने की कसम खाने वाले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने घर में सीज फायर वाले समझौते पर घिर चुके हैं, लेकिन फिर वो हमास के साथ सीज फायर पर राजी हो गए। जानकार मानते हैं कि अमेरिका की मदद के बावजूद इजराइल नरसंहार करता रहा, लेकिन अपने बंधकों को छुड़ाने में उसे कहीं सफलता नहीं मिली। यहां तक कि उसे यह तक नहीं पता चला कि उसके बंधक आखिर किस सुरंग जमीन के किस स्थान पर छिपाए गए हैं। इजराइल ने तमाम कोशिशें की, हर तरीके से बारूदी हमले किए, लेकिन जब एकदम नाकामयाब हो गया तो अमेरिका के रास्ते सीज फायर तक पहुंचा। सूत्रों के मुताबिक नेतन्याहू कई तरीकों से फंसते चले गए। बंधकों की रिहाई ना होने की वजह से भी उन पर भारी प्रेशर बनता गया। इजराइल में भी नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग तक उठने लगी। नेतन्याहू के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को भले ही दबा दिया गया, लेकिन इजराइल को यह पता था कि यह दबी हुई आग फिर से विकराल रूप ले सकती है। रोज रोज के गोले बारूद और हमलों से इजरायली लोग भी परेशान हो चुके थे। शायद यही वजह है कि इजराइल को जब लगा कि कुछ हासिल नहीं हो रहा तो बंधकों की रिहाई का अंतिम रास्ता है सीज फायर। हैरान करने वाली बात है कि इजरायली पीएम सीज फायर के उस फैसले पर राजी हो गए जिन्हें उन्होंने 8 महीने पहले ही ठुकरा दिया था। सूत्रों की माने तो सीज फायर के फैसले के बाद से हमास, ईरान, हिजबुल्लाह, यमन के हूती ग्रुप का आभार जताया। हालांकि कहा जा रहा है कि हमास की ओर से सीज फायर कराने में शामिल रहे कतर का नाम तक नहीं लिया गया। हालांकि हमास के साथ बात भले ही बन चुकी हो, लेकिन अभी इजराइल के लिए हूती और ईरान सबसे बड़ी चुनौती बनने वाले हैं, क्योंकि हूतियों ने साफ कर दिया कि वे झुकने वाले नहीं। गाजा में मारे गए लोगों का बदला लेने की कसम खाने वाला ग्रुप हूती न सिर्फ हमले अभी तक कर रहा है, बल्कि उम्मीद है कि वो आगे भी इसे जारी रखेगा। इधर ईरान के साथ चल रहा तनाव हर बार बढ़ता ही जा रहा है। अब हमास के बाद ईरान के साथ इजराइल का क्या प्लान होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स और खबरों से जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।